welcome. So in this video, I'm going to tell you about withdrawals. अब आपने एक बार इनकम कर ली है, राइट? अब उसको निकालना भी है तो वो कैसे करोगे? सो देयर आर टू वेज. एक होता है पेपैल अकाउंट से, एक होता है पायोनियर बैंक ट्रांसफर से. मैं पायोनियर बैंक ट्रांसफर देता हूँ क्योंकि वो इजी होता है, प्लस उसमें कन्वर्जन चार्जेस कंपेयर टू पेपाल कम लगते हैं. ओके, तो इसके लिए आपको पैनर पे जाना होगा, payoneer.com पे, और वहाँ जाके अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट करना होगा. ठीक है, वहाँ पे जाइए, साइन अप करिए. वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे, आपका नेम, एड्रेस एंड एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी. अपने केस में मैंने लगाया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस. दैट्स इट. और वो आपका अकाउंट 2-3 दिन में रिव्यू करके अप्रूव कर देंगे, आपके पास ईमेल आ जाएगा. ठीक है, और 99% केसेस में वो अप्रूव कर देते हैं अगर आपकी डिटेल सारी वैलिड है. तो अपनी डिटेल्स एकदम करेक्ट डालना क्योंकि आगे जाके इशू ना हो. ठीक है, एक बार जब आपकी डिटेल्स, आपका पेनर का अकाउंट बन जाएगा, आप यहाँ जाइए, यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन है, अर्निंग का ऑप्शन है, अर्निंग्स पे जाइए. यहाँ पे ये जो बटन्स है ना, इन पे क्लिक करना. यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि कनेक्ट योर पेनर अकाउंट. अपनी आईडी डालना, पासवर्ड डालना, वो कनेक्ट हो जाएगा. दैट्स इट, सिंपल है. ठीक है, और जब एक बार अकाउंट कनेक्ट हो गया, फिर जाइए बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करिए, कन्फर्म एंड विड्रॉ. ये देखो, मैं आपके सामने कर ही देता हूँ. लो, हो गया ना. दैट्स ग्रेट. $5,000 जो है मेरे, अब मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, और विद इन 3 days आ जाते हैं. मैक्सिमम 3 days लगे हैं मेरे. और कन्वर्जन रेट भी अच्छा मिलता है इसमें. तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. अगर आप ये देख रहे हो फिगर्स, नेट इनकम, विड्रॉन, पेंडिंग क्लियरेंस, अवेलेबल फॉर विड्रॉल, आप सोच रहे हो यार इतना डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स क्यों हैं. तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि देखो, नेट इनकम का मतलब है कि मेरी टोटल इनकम कितनी हुई है अभी तक, राइट? विड्रॉन का मतलब कि जो टोटल इनकम थी उससे मैंने कितने पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिए. अवेलेबल फॉर विड्रॉल कि कितने पैसे अभी मैं और विड्रॉ कर सकता हूँ. मेरे फाइवर वॉलेट समझो, इसमें फाइवर वॉलेट के अंदर कितने पैसे रखे हुए हैं. पेंडिंग क्लियरेंस का मतलब ये है कि जब एक जो जो हमारा ऑर्डर होता है ना, वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो वो पैसा है ना, फाइवर अपने पास रखता है. 15 दिन तक का वो टाइम लेता है कि भाई 15 दिन के बाद हम आपका जो है ना वो पैसा क्लियर करेंगे. तो वो क्लियरेंस करने में अभी $10,000 पड़े, विड्रॉ करने में अराउंड $10,000 पड़े हैं. तो ये टोटल कुल मिला के अराउंड $21,000 है. ठीक है, तो 21 और आप ये ऐड करोगे तो ये नेट इनकम बन जाएगी. सही है. तो कंफ्यूज मत होना कि पेंडिंग क्या है, अवेलेबल क्या है. ये आपके पैसे हैं जो 15 दिन के अंदर क्लियर होंगे और आपके ये जो फाइवर का जो अकाउंट है इसके अंदर अवेलेबल फॉर विड्रॉल के अंदर आ जाएंगे. ओके, सो अभी जाइए और अपना पेन्योर का अकाउंट बना लो ताकि आप अपना अकाउंट जो है इससे कनेक्ट कर सको. और मैक्सिमम होता है $5,000 एक दिन के अंदर. तो $5,000 से ज़्यादा एक दिन के अंदर आप नहीं निकाल सकते हो. तो मेरी वो लिमिट सेट है. ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में. अभी ये कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है. मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या नहीं करना चाहिए फाइवर पे और क्या क्या करना चाहिए जिससे ह्यूज इम्पैक्ट आ सकता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन, बाय बाय. तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसी की वजह से आपकी जो प्रोफाइल है ना उस पर ऑर्डर्स आएंगे और आप तभी पैसा कमा सकते हो. अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और समझा तो आपके लिए फाइवर लाइफ चेंजिंग हो सकता है, राइट? तो देखिए, अब आपने गिग बना लिया, सब कुछ सही है. ठीक है, अब हमें इस पे रिव्यूज़ चाहिए क्योंकि बिना रिव्यू की गिग पे कोई ऑर्डर नहीं देने आएगा इतनी इजीली, राइट? अगर हमारे पास रिव्यूज़ होंगे ना तो बहुत जल्दी से हमें रैंकिंग भी मिलेगी, प्लस हमें ऑर्डर्स भी और ज़्यादा मिलेंगे. तो देखो, अब इसमें हमें करना क्या है. सबसे पहली बात, आपको तो कोई और जो रिव्यू है ना खरीदना नहीं है किसी से भी. जिन लोगों से आप रिव्यू खरीदते हो वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो अकाउंट है ना वो बैन हो सकता है क्योंकि फाइवर को पता लग जाएगा यू हैव बॉट दिस रिव्यू. 5-5 रिव्यू खरीद लेते हैं लोग एक साथ और वो अकाउंट जो है ना वो कभी चल ही नहीं पाता है. अब इसका तरीका क्या है.
अपने दोस्तों को या अपने फैमिली मेंबर को बोलो कि असली अकाउंट बनाए, राइट, न्यू अकाउंट्स बनाए, या फिर पुराना अकाउंट है किसी का तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और जाके जो आप जिस नीश में हो ना उनको सर्च करें। देखिए जैसे हम हैं रियल इस्टेट लीड्स की नीश में, हमने यहाँ गए, ये खोला, ये खोल लिया, ये खोल लिया, ठीक है, हमने ये खोल लिया, और बताता हूँ मैं आपको, हमने 4 गिग खोल लिए, ठीक। अब जाके ना इनको करो मैसेज कि हाय आई नीड दीज काइंड ऑफ लीड्स, कैन यू प्लीज हेल्प मी। और चारों बंदों को, पांचों बंदों को मैसेज करो, और जो आपकी प्रोफाइल है ना उस पर भी मैसेज करे वो इंसान, ठीक है। तब इससे क्या होगा ना, अब आपकी जिस प्रोफाइल, जिस नीश में आपकी प्रोफाइल है उन सारे बंदों को मैसेज किया, और वो आपसे 4-5 मैसेज करे कि हाय हाय आर यू, आई नीड टू प्लेस एन ऑर्डर, कैन यू हेल्प मी आउट। अब जब पर्सन जो भी आपका ऑर्डर करेगा ना, आप कस्टम ऑर्डर बनाओ $5 का, $10 का, वो आपकी मर्जी है, और तब ऑर्डर करेगा ना तो आप देखना आपकी रैंकिंग कितनी जल्दी बूस्ट होगी। इससे एक तो क्या होगा, आपकी जो प्रोफाइल है वो सेफ रहेगी, फाइवर उसको बैन नहीं करेगा कि आपने कोई गलत तरीका अपना है, क्योंकि हम तो भाई नॉर्मल तरीका अपना रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा। इंटरनेट अलग है, मोबाइल अलग है, सब कुछ अलग है, और एक बार में एक ही रिव्यू ले रहे हो आप, और इसने जो भी यूज़र था उसने बहुत सारे लोगों से इकट्ठे बात भी करी थी, तो आपको कोई बैन ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना अपना जो भी आईडी हो वो अलग हो, फ़ोन या डिवाइस जो भी है वो अलग हो, इंटरनेट अलग हो, सबसे ज़रूरी बात ये है, ठीक है। और अच्छा, अब इससे होता क्या है कि यार इतने सारे बंदों को मैसेज करा तब जाके आपको ऑर्डर करा। देखो फाइवर को ये लगेगा, जो सारा काम है एल्गोरिथम से होता है, ठीक है, उनको ये लगेगा कि हाँ ये बंदा 4 बंदों के पास गया, इन चारों से बात करी, पर इसने ऑर्डर किया इससे, आपकी प्रोफाइल से, तो वो आपकी प्रोफाइल को प्रायोरिटी देगा इंस्टेड ऑफ दोज अदर प्रोफाइल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो जो आता है ना रिलेटेड बायर्स में, यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर यू, तो आपको यहाँ पे सजेस्ट करना शुरू कर देगा। जैसे आपके पास, ये आपके प्रोफाइल पे जाए और नीचे यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर यू होगा ना, उनको जाके मैसेज करे, पर ऑर्डर उनसे ना करे, ऑर्डर करे आपसे, तो देखना कितना ज़्यादा फायदा होता है। ये चीज़ मैं भी यूज़ करता हूँ, जो मेरे न्यू अकाउंट जो इतना जल्दी ग्रो हो रहा है उसका रीज़न ही यही है कि हमने जो रिव्यूज़ थे, मैंने अराउंड 4 से 5 रिव्यूज़ लिए हैं, ओके, और बहुत जल्दी वो ग्रो हुआ। मैंने शुरुआत में सिर्फ 2 गिग्स बनाए, पहले 1 गिग बनाया, उस पर थोड़े से रिव्यू डाले 2-3, फिर एक और गिग बनाया, उस पर अभी तक सिर्फ 2 ही रिव्यूज़ आए हैं। तो मैं पहले एक रिव्यू को, मतलब पहले अपनी 1 गिग को ग्रो कर रहा हूँ, और अब मेरे को रिव्यूज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि अब अपने आप ऑर्डर आने लग गए हैं। तो सेम आपके साथ भी होगा, आप शुरू के 4-5 रिव्यूज़ जब खरीद लोगे, अपने दोस्तों से ले लोगे, और आप उनको चाहे पे बैक कर दो, ठीक है, और आप जब भी आप रिव्यू लो, आप एक नॉर्मल ऑर्डर की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि डिलीवर कैसे करना है वैसे ही डिलीवर करना, किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना, है थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वर्क एंड आई हैव कंप्लीटेड इट, प्लीज़ शेयर एन अमेजिंग रिस्पॉन्स विद मी। तो आपको फाइवर कभी भी परेशान नहीं करेगा। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके अकाउंट उड़ जाते हैं, इवन बाद में जब उनका काम चलने लगता है उसके बाद भी बैन कर देते हैं, क्योंकि लोग तब भी रिव्यूज़ खरीद लेते हैं। तो आपको रिव्यूज़ नहीं खरीदने हैं, आपको एक तरीके से एकदम जेन्युइन यूज़र की तरह काम करना है, ताकि आपकी प्रोफाइल जल्दी ग्रो करे। आप रिव्यूज़ खरीद नहीं रहे हो, आप एक तरीके से अपने दोस्तों को या अपने फैमिली मेम्बर को बोलो कि आप मेरी सर्विस खरीदो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, और ये रिकमेंडेड वाली चीज़ ज़रूर करना, आपको 110% फ़ायदा होगा, कोई रोक ही नहीं सकता कि आपकी प्रोफाइल पे ऑर्डर ना आए, ठीक है। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। तो आई होप आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा, आपको वीडियोस बेनिफिशियल लग रही होंगी, और अभी तक आपको कोर्स देखने में मजा आ रहा होगा। मेरे को पता लगा था कि यार काफी लोग बोल रहे हैं कि वीडियो की वॉल्यूम थोड़ी कम है, तो आप उसके लिए माइक वो ईयरफोन्स यूज कर लो, और आपका ये सॉल्यूशन वो हो जाएगा इसका। मैंने जब टेस्ट किया था तो ऐसी मेरे को दिक्कत नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सब अपलोड कर दी थी। अब देखते हैं इन फ्यूचर अगर मुझे कोई सॉल्यूशन मिलता है इसका तो मैं वो कर दूंगा। तो फिलहाल काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये बताओ आप कि रिव्यूज का कैसे करना है। तो मैं आपको अपना एक लाइव अकाउंट दिखा रहा हूँ इस समय, ठीक है, ये देखो।
ये इस तारीख को मैंने इस वीक के आसपास मैंने अपनी एक नई प्रोफाइल बनाई थी। ठीक है, ये दूसरा अकाउंट है, अलग चीज होती है इस पे, और इसका इंटरनेट भी अलग है, सब कुछ अलग है। इनिशियली आई वोंट रिकमेंड कि दो अकाउंट्स बनाना बिल्कुल भी मत बनाना, पहले एक को ग्रो कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने शुरू करी थी अपनी प्रोफाइल बनाना, जीरो इंप्रेशन है। यहाँ पे मैंने सब मेटा वगैरह डाला, एकदम अच्छे से कर दिया। ये अराउंड नवंबर की प्रोफाइल है, नवंबर 17 या 18 नवंबर के आसपास की प्रोफाइल है, और अभी अप्रैल हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो, धीरे ये उसी दौरान में थी, नहीं ज्यादा वो आ रहे थे, क्या बोलते हैं, इंप्रेशंस, बहुत कम इंप्रेशंस आ रहे थे। बट मैं रेगुलर, जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छे से मैंने इमेजेस डाली थी, अच्छे से डिस्क्रिप्शन डाली थी, ऐप खोल के रखता था। मैं तब तक खुद ही देखता था। मैंने अपने जो मेरे टीममेट्स थे उनको मैंने नहीं दिया था अकाउंट, मैंने खुद ही संभाला इसको शुरू में। ठीक, मैं जो अपना दूसरा काम करता हूँ उसके साइड बाय साइड इसको चला रहा था। मीनवाइल जो मेरा मेन अकाउंट है वो मेरी टीम संभालती है। अब देखो, ये हल्का हल्का इंप्रेशन आने शुरू हुए इस पे, देख रहे हो, ग्रोथ हुई, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हुई, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हुई। फिर जब हम लेवल 1 हो गए तो फिर देखो, है ना, एक हफ्ते में 1200 इंप्रेशन, एक हफ्ते में 800 इंप्रेशन, 500 इंप्रेशन, 500 थे। और उससे पहले तो 500 भी नहीं आ रहे थे एक हफ्ते में, मतलब एक दिन के 40-50 इंप्रेशन भी नहीं आ रहे थे। और जब मैंने शुरू करा था तो 0 इंप्रेशन, फिर 10 इंप्रेशन, 20 इंप्रेशन, 30 इंप्रेशन, फिर नीचे भी गई थी प्रोफाइल, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई। बट मेरे को पता था ये चीज काम करेगी, और मैंने वही सारी चीजें अपनी अप्लाई करके रखी, फोन खोल के रखा, जो भी अगर कोई बंदा आता तो उससे अच्छे से बात करी। फिर मैंने जो मेन काम करना शुरू करा था, आफ्टर अ वीक जब मेरे पास थोड़े इंप्रेशन ऑटोमेटिकली आ गए थे, मैंने एक रिव्यू लिया अपने फ्रेंड से इंडिया से, दूसरा रिव्यू लिया इंडिया से अपने फ्रेंड से, $5 का लिया था, एक से $20 का लिया था, और एकदम ओरिजिनल ऐसा लगना चाहिए कि भाई चैट करी, कस्टम ऑर्डर बनाया, और उसको फिर मैंने भेजा, हमने उन्हें एक्सेप्ट करा, मैंने 2 दिन बाद उसको कंप्लीट करके दे दिया। देन फिर मेरे पास एक पुराना क्लाइंट था, उससे मेरी फोन पे बात होती थी, मैंने उसको बोला कि यार एक $200 का, उसका कुछ काम भी करा था मैंने, तो उसने एक $200 का ऑर्डर मेरे को दिया। ठीक है, फिर मेरे को धीरे धीरे ग्रोथ दिखने लगा, मेरे पास 3 रिव्यू आ गए। इस दौरान एक आधा ऑर्डर अपने आप आ गया, 4 रिव्यू हो गए। मैंने एक दो मेरे फ्रेंड था एक, उसके पास आईडीज पड़ी थी बाहर की, जर्मनी की और यूएसए वगैरह की, वो ली, वहां पेमेंट करी। अब हर पेमेंट के लिए मैं अलग अलग कार्ड यूज करता था, अलग अलग पेपाल यूज करता था। मैंने कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं रखा कि यार एक ही अकाउंट में, मान लो जो मेरा पिछला अकाउंट है ना, उससे ये आप दूर दूर तक लिंक नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक भी ऐसा रिव्यू नहीं होगा जो सिमिलर होगा, जो एटलीस्ट मैंने लिया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइवर ऐसे पकड़ता है कि आपने एक अकाउंट इस आईपी पे खोला और दूसरा अकाउंट भी इस आईपी पे खोला, अब कॉमन रिव्यूज मिल रहे हैं अगर उसको, तो वो दोनों अकाउंट बैन करेगा, वो पूछेगा नहीं, अगर ये गलती से भी हुआ है ना तो भी नहीं पूछेगा, वो बैन कर देगा। ठीक है, तो हमें बहुत सेफ खेलना होता है कि हम पकड़े ना जाएं। और एक बार जब 5-10 रिव्यूज हो जाते हैं उसके बाद तो आपको अपने आप ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, फिर कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, नवंबर आया, ये नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर तक मेरे पास थोड़े से ऑर्डर्स मतलब आने लगे थे, और मैंने फिर भी रिव्यूज ले रहा था। कभी कभी ऐसा होता था 3 दिन तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था, तब भी मैं आराम से बैठा हुआ था और रिव्यूज ले रहा था। और मैंने ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड भी नहीं करा, मैं चाहता था और जल्दी इसको ग्रो कर सकता था, बट क्योंकि मेरे पास काम था एनफ, और सही चल रहा था, तो मुझे इतना इशू नहीं था। मैं बस एक बैकअप बना के रखना चाहता था कि कल को कुछ दिक्कत होती है, कभी बाई चांस मेरा अकाउंट बैन होता है, तो हम लोग, ऐसा नहीं कि हम ऑफिस बंद करना पड़ जाए। ऑल्दो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास बाहर के भी क्लाइंट्स हैं और चीजें सॉर्टेड है, बट स्टिल एक बैकअप होना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गए, फिर नीचे कम हो गए, फिर देखो कम हो गए, कितने कम हो गए, 800 से लेके सीधा 500 पे आ गए, फिर धीरे से अपने आप ऊपर गया। फाइवर हमेशा ऐसे काम करता है जैसे स्टॉक मार्केट काम करती है ना, ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, बंदे प्रिपेयर होते हैं अच्छे से, करते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये ऐसे 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 ही चलेगा, बट एवरेज आप देखोगे ना, 6 महीने में एक बंदा यहाँ से यहाँ ही ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। फाइवर ने बनाया ही सिस्टम अपना ऐसे, ऐसा नहीं कि आपको सीधा ही ऊपर भेज देगा, नहीं, और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कंपटीशन भी है, तो वो सब देखते हुए फाइवर देखता है कि यार कौन बंदा अच्छे से काम कर रहा है।
उसको ऊपर भेजेंगे। ठीक है, फिर ये टाइम निकलते निकलते हम फेब में आ गए, तब मुझे लेवल 1 का सेलर का वो मिल गया था, क्या बोलते हैं, टैग। तब मेरे पास फिर तो हाई रेगुलर ऑर्डर्स आने लग गए। अभी भी मैं लेवल 1 ही हूँ, लेवल 2 नहीं हूँ, क्योंकि पहली गलती, मैंने जो अकाउंट बनाया था मैंने 17 तारीख को। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो पहला महीना जो हमें 60 दिन करीब होते हैं ना, जो हमें एज अ सेलर बिताने होते हैं, वो नहीं हुए थे पूरे। ठीक, 58 के आसपास आके रुक गया, तो एक महीना मेरे को और एक्सटेंड करना पड़ा अगली 15 के लिए। फिर बीच में आ गया फरवरी। अब जब होता, दोबारा 60 डेज चाहिए थे, जब मुझे दोबारा लेवल 2 पे आता लास्ट मंथ 15 तारीख को, वो भी नहीं हुआ क्योंकि 28 दिन थे फेब में। ठीक है, तो 2 दिन और कम। तो इसलिए मैं 2 महीने पीछे चला गया, वरना 2 महीने पहले ही मैं लेवल 2 होता। और ये यहाँ तो आप ये जो देख रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? बट कोई बात नहीं, मेरे को पता था कि ये गलती हमसे हो गई है, और बट प्रोफाइल अच्छी जा रही थी, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, राइट? तो आप जब भी अकाउंट बनाओ, मेक श्योर 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में बनाओ। तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम आपके जो जल्दी-जल्दी आप लेवल 1, लेवल 2 पे, लेवल टॉप रेटेड सेलर पे अप्रूव हो सकते हो। ठीक है, ये गलती मैंने करी थी, आप मत करना। तो चलिए, तो फिर मैंने जब पहला रिव्यू ले लिया, दूसरा रिव्यू ले लिया, अपने जानने वालों से लिया, अपने फ्रेंड से लिया। मैंने कभी बाय नहीं करे थे रिव्यूज की भाई किसी सेलर को पैसे दिए। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो सेलर्स होते हैं, वो 5-5 रिव्यूज इकट्ठे देते हैं, वो 110% आपकी प्रोफाइल बंद करवा सकते हैं। तो वो अलाउड नहीं है, ये काम मत करना, पकड़े गए तो वार्निंग आएगी और फिर आप सिर्फ नीचे ही जाओगे, और हो सकता है अकाउंट भी बैन कर दें। वो नहीं करना है। फ्रेंड्स को पकड़ो, फैमिली को पकड़ो, उनको बोलो कि यार मेरे को अपना कार्ड दो, या फिर पेपाल पे पे करके ऑर्डर लें, और आप उनको रिम्बर्स कर देना वापस। ठीक है, तो फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी प्रोफाइल कैसे ऊपर जाती है। शुरुआत के 2-3 महीने मेरे ऐसे निकले, बट उसके बाद अब देखो 10,000 इंप्रेशन, 10, अब दिन के इतने इतने इंप्रेशन हो गए, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर वापस से ऊपर, अभी वापस से ऊपर जाएगा। तो इस दौरान मैंने चेंजेस करे कि नहीं करे। अब जैसे आपको ये दिख रहा है, गिग ड्यूरेशन अपडेटेड, एक्स्ट्रास अपडेटेड, डिस्क्रिप्शन अपडेटेड, तो मैं थोड़े बहुत चेंजेस करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि यार एफएक्यू कुछ नया डाल देना चाहिए, कुछ इशू हो, कभी लाइफ पोर्टफोलियो था एक, मैंने वो बंद करा था, तो डिपेंड करता है कि अगर बहुत मेजर चेंजेस मैंने कभी नहीं करे। अगर छोटी मोटी मेरे को कोई चीज लगती है तो मैं वो चेंज कर देता हूँ, बट वरना नहीं करता। ठीक है, और आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि रिव्यू कैसे लेने हैं, फ्रेंड से लेने हैं, बाय नहीं करने हैं। दूसरे अकाउंट्स बना लो चाहे तो, यूएस से वगैरह के वीपीएन यूज करके, वीपीएन यूज करो, अकाउंट क्रिएट करो, और फिर एक अकाउंट बन जाएगा आपका। और मेक श्योर जो भी आप रिव्यू लेते हो, अगर आप खुद से भी दे रहे हो खुद को रिव्यू, आपकी आईपी सेम नहीं होनी चाहिए, डिवाइस सेम नहीं होना चाहिए। अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज कर लो, फ्रेंड्स का फोन यूज कर लो, आईपी अलग होनी चाहिए, और आपका जो मेन अकाउंट है उसकी आईपी, उसका जो कनेक्शन है, कभी क्लैश ना हो। अगर हो गया और आप पकड़े गए, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, तो बैन नहीं कराना अकाउंट, तो मेक श्योर आप कभी भी सेम आईपी एक ही अकाउंट पे यूज ना करें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आईपीज एक अकाउंट से कनेक्ट ना करें, एक ही आईपी रखो अपने कंप्यूटर की और चलाओ उसको। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है अकाउंट को ग्रो होने में, मगर जैसे जैसे आपके पास रिव्यूज आते रहेंगे अकाउंट ग्रो होता चला जाएगा। और ये भी नहीं कि आपके पास 0 इंप्रेशन आ गए, 10-20 इंप्रेशन आ रहे हैं और आप रिव्यूज लिए जा रहे हो। वहां पे कन्वर्जन रेट नाम की चीज होती है, अगर आप अपनी ऐप देखोगे ना, उसके अंदर आपको कन्वर्जन रेट दिख जाएगा। अ, मैं दिखाता हूँ, ये देखो दूसरा अकाउंट का वो है, अब मेरी कन्वर्जन रेट यहाँ पे दिखा रहा है 1.26। ठीक है, अगर अब आपके इंप्रेशन तो आ नहीं रहे हैं, मगर आप रिव्यूज लिए जा रहे हो, तो आपका जो कन्वर्जन रेट है 20-30% हो जाएगा। उससे फाइवर को पता लग जाएगा कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, इतनी कन्वर्जन रेट एवरेज नहीं होती है। ठीक है,
तो वेट करना, एक रिव्यू ले लिया, वेट फॉर 2-3 डेज, उसको डिलीवर करो, आपके पास तब तक थोड़े इंप्रेशन बढ़ेंगे। दूसरा रिव्यू लिया, फिर वेट, तीसरा रिव्यू लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, आपको इस कार्यक्रम में लग जाएंगे 2-3 हफ्ते। तरीके से काम करोगे एकदम अच्छे चलेगा। अगर आप सोच रहे एक दिन में आप टेंस ऑफ $1000 कमा लो, ऐसा नहीं हो सकता, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता ही है, आपके सामने है कितना टाइम लगा है यहाँ पे। और अब ऑटोमेटिक ऑर्डर्स आते हैं, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, ना कस्टम मतलब वो जो बायर रिक्वेस्ट होती है वो तक भी नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर अपना सिस्टम अपनी साइड से चीजें सही कर ली है ना, तो मेरे को अपने आप ऑर्डर आएंगे, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा उसके लिए, ठीक। मेक श्योर आप किसी से वो रिव्यूज मत बाय करना, खुद लेना, और अपने आप ऑर्डर लेना, दोस्तों को बोलना, और एक एक करके अलग अलग आईपी से, अलग अलग कंट्री के अकाउंट हो तो बहुत ही बढ़िया, उनसे ऑर्डर लेना, आपस में ले लिया, अकाउंट जाएगा सबका, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा था कुछ लोग बोल रहे थे कि हम आपस में रिव्यूज एक्सचेंज कर लेते हैं, लेट्स से कि ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों ने ऑर्डर आपस में वो चेंज कर लिए रिव्यूज, तो अगर इसने इसको भी दिया हुआ है, इसने इसको भी दिया, और फाइवर को समझ आ गया ना ये कुछ गड़बड़ हो रखी है, ठीक है, कि सब एक दूसरे का ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो सभी के अकाउंट उड़ा देगा, ठीक। तो ऐसा काम मत करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, दोस्तों को पकड़ो, वीपीएन लगा के अकाउंट बनाओ, क्रेडिट कार्ड ले लो किसी से, थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत होती है, मेरे को भी होती है, आज भी मैं अगर रिव्यूज लेने शुरू करूँ ना, मेरे को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मिलता नहीं है इतने आराम से दोस्त, और ऐसा कि भाई क्रेडिट कार्ड भी दे, अकाउंट भी बना, इतनी मेहनत कोई नहीं करता दोस्त इतनी इजीली, ठीक है। बट आपको फिगर आउट करना है, 5-7 रिव्यू लेने हैं, और उसके बाद सेट, ठीक है। सो अगर कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप में डालना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। हैव अ गुड डे, बाय बाय। वेलकम बैक। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फाइवर पे क्या क्या हमें 110% करना है जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिलेगी। ये ऑलमोस्ट वही सारे पॉइंट्स हैं जिनकी मैं वीडियो बना चुका हूं पहले, बट इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, और या फिर कह सकते हो कि जो जो हमारे को की पॉइंट्स रखने ही हैं वो उसकी लिस्ट है ये, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कीवर्ड रिच होनी चाहिए। जब आप प्रोफाइल बनाते हो वहां पे डिस्क्रिप्शन डलेगी, आपकी जो प्रोफाइल है उसके टैग्स डलेंगे, ठीक है। तो वो 110% कीवर्ड्स रिलेटेड ही होने चाहिए। लेट्स से अगर आप एसईओ की सर्विसेज दे रहे हो तो आप उसमें लिखोगे एसईओ सर्विस, बैकलिंक सर्विस, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ रिलेटेड टू दैट, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑप्टिमाइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। जो भी आपका कीवर्ड है वो स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, जैसे मैंने आपको वीडियोस में पहले बताया है। जब भी आपका किक बना रहे हो आपको स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन की भी और टाइटल के भी कीवर्ड रखना है, और अप्रोप्रिएटली रखना है ताकि वो यूजर को पढ़ने में अजीब ना लगे। अट्रैक्टिव गिग इमेजेस, अट्रैक्टिव एज वेल एज एक्शनेबल, क्योंकि जो इमेज लोग देखेंगे ना वही आपकी फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर लोगों ने देखा एंड दे जस्ट स्क्रॉल इट कि उनको अच्छी नहीं लगी इमेज, उनको समझ ही नहीं आया कि आप सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्लिक ही नहीं करेंगे। तो मेक श्योर आपकी जो प्रोफाइल की जो इमेज होगी, जो आपकी गिग की इमेज होगी, वो एकदम क्लियर कट उस पर दिख रहा होगी आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। अगर आप वीडियो यूज कर रहे हो तो वीडियो पूरी एक्शनेबल होनी चाहिए। आप उसके अंदर बताइए आप क्या सर्विस दोगे, आपको क्यों हायर किया जाए, और लास्ट में सीटीए, कॉल टू एक्शन, कि ऑर्डर नाउ और मैसेज मी नाउ, सो दैट उनको पता लगे कि अब आगे क्या करना है। और इससे काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप वीडियो भी यूज कर सकते हो। मैं जनरली वीडियोस यूज नहीं करता हूं क्योंकि मैंने कन्वर्जन रेट का हिसाब लगाया था कि कितने लोगों को
वीडियो इम्प्रेशन मिला और उसके बाद कितने लोगों ने मेरे को क्लिक करके मैसेज किया या ऑर्डर किया, तो मुझे वीडियो में वो थोड़ा सा कम लगा था, राइट। और गिग इम्प्रेशंस बढ़ने में भी मुझे ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस दिखा नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियोस ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। सिर्फ 2-3 वीडियो गिग्स में ही मैंने अपने वीडियोस यूज़ करी हुई हैं। बी ऑनलाइन एज मच एज पॉसिबल। फाइवर की ऐप गूगल एंड्रॉयड के लिए भी है और एप्पल स्टोर के लिए भी है, आप दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। डाउनलोड करो और उसको हर टाइम ओपन करके रखो। उसमें स्टेटस होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हमेशा ऑनलाइन ही रखना है आपको। हर 15 मिनट के बाद जो प्रोफाइल है ऑफलाइन चली जाती है, तो आपको यू जस्ट हैव टू ऐसे रीलोड करोगे वो चल जाएगा। आपको शुरू में लगेगा कि यार मेरे पास चैट नहीं आ रही है, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो मैं ऑनलाइन क्यों रहा हूँ। वो ही तो आपका टेस्ट है कि अगर आपके पास जब कुछ नहीं आ रहा, स्टिल यू आर ट्राइंग, तो ही आपको 1 महीने के बाद या फिर 20 दिन के बाद आपको चैट्स आनी शुरू हो जाएंगी, ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि फाइवर भी देखते हैं ना कि यार ये मैं इसको अगर वो ट्रैफिक भेजूं तो इज ही लाइक रियली गुड इनफ कि वो उसको ट्रैफिक को संभाले, या बस यार ऐसी वो इन्होंने प्रोफाइल बना ली है और दे जस्ट वांट टू मेक सम मनी। तो वो भी उनकी भी क्रेडिबिलिटी की बात होती है। लेट्स से उन्होंने आपको फर्स्ट पे टॉप पे भेज दिया, आप न्यू प्रोफाइल हो, आप उनसे बात ही नहीं कर पाओगे, आप उनको समझा नहीं पाओगे, आप अपनी सर्विस ढंग से नहीं डिलीवर कर पाओगे, तो वहां पे फाइवर का भी नाम खराब होगा। तो आपको ऑनलाइन रहना है शुरुआत में। यू हैव टू हैव पेशेंस, और एक बार आपने पेशेंस रखे तो 110% सक्सेस मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सक्सेस ना मिले, ठीक है। रिप्लाई फास्ट। जब थोड़े दिनों बाद आपके पास ऑर्डर्स या मैसेज आने शुरू होंगे ना, आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई करना है। मैं जब शुरू किया था मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते थे, काफ़ी ऑर्डर्स आते थे। आई वॉज लकी एनफ कि मैंने एकदम सही टाइम पे स्टार्ट किया था। मैं सुबह के 6 बजे तक काम करता था और 10 बजे उठ जाता था और वापस से लग जाता था। तो मैं सोता ही नहीं था, लाइक इतना कम सोता था, और जैसे मैं उठता था ना इतनी चैट्स होती थी, मैं फोन पे लगा रहता था कट 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 कट। सुबह उठने से पहले ही आप समझ लो कि बेड से निकलता नहीं था और मैं चैट करना शुरू कर देता था। वही रीजन है कि मुझे इतनी सक्सेस मिल गई फाइवर पे, और जो मेरी न्यू प्रोफाइल है उस पर भी मेरे को बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है अब। इवन कल रात को भी मैं सुबह के 8 बजे तक काम कर रहा था, और फिर मैं दोपहर को उठा और तब जाके मैंने बाकी का काम करना शुरू करा। और पहले तो मैं सुबह सोता था और 4 घंटे के अंदर अंदर उठ जाता था, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता था। तो आपको शुरुआत में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आपको बाद में सक्सेस चाहिए। डाउन द लाइन यू विल बी 110% सक्सेसफुल। ऑन टाइम डिलीवरी। अगर आपको ऑर्डर आ गया है तो आप उसको टाइम से डिलीवर करो। अगर आप टाइम से डिलीवर नहीं करोगे तो आपका स्कोर नीचे चला जाएगा और आपके पास वैसे ही फिर ऑर्डर्स और वो नहीं आएंगे मैसेजेस। तो मेक श्योर अगर आपको कुछ इशू है, लाइट नहीं आ रही है, या लेट्स से अभी जैसे इंडिया में फ्लड्स आए थे तब नहीं आ रही थी लाइट लोगों के पास, या वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो यूजर को, क्लाइंट्स को बोलो कि ना मेरे साथ ये इशू है, यहाँ पे फेस्टिवल है, या मेरे भाई की मैरिज है, मेरी मैरिज है, जो भी इशू होता है आप उनको बताओ, एंड दे अंडरस्टैंड फॉर श्योर। 1-2 दिन की एक्स्ट्रा डिलीवरी आप कर सकते हो, और फिर उनको बोलो कि मैं अच्छे से काम करके दूंगा, और एक्सटेंड डिलीवरी करा के ऑर्डर डिलीवर करना। अगर विदाउट एक्सटेंड डिलीवरी ऑर्डर डिलीवर कर दोगे तो वो आपकी प्रोफाइल के लिए एक सुसाइडल पॉइंट होगा। डोंट कैंसिल द ऑर्डर अनलेस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इशू कर रहा है पर्सन, आप उसका काम अगर ठीक कर सकते हो तो आप उसको ठीक करके डिलीवर करो। ऐसा नहीं कि उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए, आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करो। अगर आपने कन्विंस कर लिया एक बार तो 110% आपकी प्रोफाइल अच्छी जाएगी, क्योंकि आपको उससे बात करनी आ जाएगी लोगों से। अब मेरे साथ आज की डेट में ये है कि मैंने इतने हजारों लोगों से बात करी है ना, तो मुझे किसी भी जगह आप सेल करने के लिए भेज दो, मैं वहां सेल करके ही आता हूँ। क्योंकि मेरे साथ इतना, मुझे कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया ना, लोगों से बात करके लोगों को समझाने का तरीका ऐसा हो गया कि मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अच्छी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ, या आपको मेरे से क्यों सर्विस लेनी चाहिए। लेट्स से सर्विस देने के बाद उसको कुछ इशू हुआ है, तो उसके इशू को कैसे रिजॉल्व करना है और उसको कैसे टेम्पर लो करके उससे आराम से बात करनी है, क्योंकि हमें आगे भी बिजनेस करना है उनके साथ, ठीक है। फाइवर टेस्ट। फाइवर का ना एक टेस्ट होता है जो बेसिक टेस्ट होता है, जिससे पता लगता है आप फाइवर को कितना अच्छे से जानते हो। तो मैंने ये 2 प्रोफाइल्स के लिए टेस्ट क्लियर करा है और दोनों में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस आए थे। तो आई विल ट्राई टू डू वन थिंग, मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर दोनों लिख दूंगा,
और आप वो डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप भी टेस्ट दे सकते हो, आपको ईजी हो जाएगा टेस्ट देने में, ठीक है। एटलीस्ट 10 में से 8 क्वेश्चन तो आपके हाथ लग ही जाएंगे, ओके। जैसे ही आप टेस्ट दे दोगे तो आपकी प्रोफाइल को काफी बेनिफिट होगा और जो यूजर एंड से भी लोगों को लगेगा कि यू आर सीरियस अबाउट फाइवर एंड यू नो योर वर्क। गेट रिव्यूज। रिव्यूज पे मैं एम्फेसिस नहीं कर सकता हूँ कितने जरूरी है। जैसे ही आपके रिव्यूज बढ़ेंगे ना आपके गिग पे 110% वो ग्रो होगा। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट बाय कर लो कहीं से रिव्यूज। बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जो $5 में $10 में 5-10 रिव्यूज देते हैं, आपको वो नहीं लेने हैं क्योंकि आपके अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है या शैडो बैन हो सकता है। शैडो बैन का मतलब ये है आपको दिखेगा कि मेरी प्रोफाइल सही जा रही है या आपको लगेगा कि मेरी बैन ही नहीं हुई है प्रोफाइल, बट हो सकता है कि जो आपकी फाइवर से शैडो बैन हो गई हो इसका सीन ये रहेगा कि लोगों को आपकी गिग्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो वो काम आपको नहीं करना है। जैसे मैंने बताया था वीडियोस में अपनी पिछली कि आपको जो रिव्यूज लेने हैं वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली लोगों से लेने हैं और एकदम जेन्युइन लगना चाहिए। वो होंगे वो फेक ही बट स्टिल इट शुड लुक लाइक जेन्युइन, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, आपको ये 110% इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने ये 10 पॉइंट्स फॉलो कर लिए ना, no one can stop you from being successful on Fiverr. मार्क माई वर्ड्स, यही पॉइंट्स की वजह से मैंने जो न्यू प्रोफाइल है वो इतनी जल्दी ग्रो कर रही है। लाइक कल रात को ही 3 ऑर्डर्स आए थे एक साथ और वो ऑर्डर्स भी आपको पता है मैं चैट करके फिर वो कैसे $500 $600 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही करना है। अब मैंने अभी तक आपको इतनी स्किल्स तो दे ही दी है, इतनी चीजें बता दी हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग में जो लोगों को लॉसेस होते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, जो 6 महीने 1 साल बर्बाद होता है ना, वो नहीं होगा। यू विल बी गुड टू गो विद इन अ वीक, ठीक है। तो ये पॉइंट्स 110% करने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फाइवर पे क्या क्या करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइवर पे क्या नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर आपने ये चीजें करी ना आपकी प्रोफाइल खत्म है। खत्म तो क्या है, अगर आपको वार्निंग मिलेंगी आपकी प्रोफाइल नीचे जाएगी, आपको दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने ये सब चीजें झेल ली हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है। आप 110% ये काम नहीं करना चाहे कुछ भी हो जाए। डोंट पुट योर प्रोफाइल ऑन वेकेशन मोड। इसके अंदर एक वेकेशन मोड होता है जिसमें आप डाल सकते हो कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और आप काम नहीं करोगे। लेट्स से आपके पास अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपने वेकेशन मोड ऑन कर दिया तो आपकी जो प्रोफाइल के जो गिग्स है ना उनकी जो रैंकिंग्स है वो सारी नीचे चली जाएंगी। और एक बार नीचे चली गई तो वापस ऊपर लाने में लोगों को 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, जहां तक मैंने देखा है, ठीक है। आपको वेकेशन मोड पे नहीं डालना है। आप कहीं जा रहे हो तो किसी को दे के जाओ अपना फोन या किसी को समझा के जाओ कि कैसे काम करना है, या फिर मत जाओ छुट्टी पे, या फिर छुट्टी पे लेके जाओ इसको। यू हैव टू फिगर इट आउट, ठीक है। डोंट टॉक आउटसाइड फाइवर। बहुत सारे लोग आएंगे वो आपको बोलेंगे कि ना मेरे को ये रहा मेरा फोन नंबर, ये रहा मेरा स्काइप आईडी, ये रही मेरी ईमेल आईडी, आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर लो, फोन कर लो। आप कर लोगे, आपको ये करना ही नहीं है। आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड माना करो कि फाइवर अलाउड नहीं करता, ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है। अगर आपको काम करवाना है तो आप मेरे से यहीं कराओ, सिंपल। और फाइवर पे आउटसाइड पे करना ही नहीं है ना, पे आउटसाइड लेना है। आपको लगेगा ना कि यार मैं 20% कमीशन पे कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप कर दो। अगर आपने गलती से भी अपनी स्काइप आईडी शेयर कर दी या फोन नंबर शेयर कर दिया और उनको वो पकड़े गए आप, तो आपको 110% वार्निंग मिलेगी और 3 वार्निंग के बाद अकाउंट हो जाता है बैन। तो आपको वो काम नहीं करना है। डोंट अब्यूज योर क्लाइंट्स। कई बार क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं बहुत ही पागल। वो लोग अगर आपको कुछ बोल के जा रहे हैं ना, आप जस्ट उनको, वहां पे ऑप्शन होता है स्पैम और ब्लॉक करने का, उनको ब्लॉक कर दो और रिपोर्ट हो जाएंगे वो फाइवर को, और फाइवर उनसे फिर आगे अपने आप देख लेगा क्या करना है। आपने अगर उल्टा उनको बोला तो फाइवर कहेगा कि यू हैव अब्यूज्ड दिस क्लाइंट, तो आपको वार्निंग मिलेगी, आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो आपको नहीं करना है। अगर उसने कुछ बोला जस्ट लीव इट और ब्लॉक करो, खत्म कहानी, मूव ऑन। आपके पास और भी बहुत काम है करने के लिए। नेवर डिलीवर इनकम्प्लीट वर्क।
बहुत बार क्या होता है, आपको लग रहा होगा यार मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मैं फटाक से ना इमेज डाल देता हूँ या आधा काम हो गया वो डाल देता हूँ। वो काम नहीं करना है। अगर आपने हाफ वर्क दिया तो आपका अकाउंट जो है ना वो सीधा बैन ही हो जाएगा, वार्निंग भी नहीं मिलेगी, सीधा अकाउंट उड़ा दिया जाएगा। तो कभी भी काम आधा डिलीवर नहीं करना है, एक्सटेंड डिलीवरी लेके दोबारा से डिलीवर कर देना, मगर हाफ वर्क डिलीवर मत करना। फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप इमेज रिलेटेड काम कर रहे हो, कुछ आपने लोगो बनाया है या आपने कोई डिजाइन बनाया है या आपने कहीं इमेज यूज कर लिया है, तो मेक श्योर आप कॉपी राइट फ्री इमेजेस यूज करो। ऐसा नहीं कि आपने शटर स्टॉक का कहीं से डाउनलोड कर ली इमेज और आपने यूज कर ली, तो ये कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। और कॉपीराइट वर्क जो होता है ना, कॉपीराइट वर्क पे सीधा बैन है अकाउंट, आपको सेकंड चांस भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि मेरे को ये ऐसा इमेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप उसको बोलो कि भाई यहाँ से जाओ खरीदो और मेरे को भेज दो, मैं बाय नहीं करके दूंगा। या तो अगर आप इतना पैसा चार्ज कर रहे हो कि आप बाय कर सको तो बाय करके दो, बट जो कॉपीराइटेड कंटेंट होता है उसको आप फ्री में मत देना। ओके, अकाउंट बैन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अगर क्लाइंट ने कंप्लेन कर दी तो ये 5 पॉइंट्स हैं आपको जो 110% नहीं करने हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपकी प्रोफाइल जाएगी, वार्निंग मिलेगी, बैन हो सकता है, तो वो हमें रिस्क लेना नहीं है। ठीक है, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सो दिस इज इट। तो ये कोर्स यहीं खत्म होता है। आई होप आपको फाइवर के बारे में आप सब कुछ समझ आ गया होगा और आप 110% फाइवर पे सक्सेस पा सकोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोफाइल थी और आपने जो भी मैंने चीज़ें बताई वो सब नहीं करी है तो उसको फॉलो करो, और अगर आप नई प्रोफाइल बना रहे हो तो आपके लिए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप शुरू से ही सही सही चीज़ें स्टेप्स लोगे और आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो मेक श्योर अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, आप मेरे को मैसेज करो, ग्रुप पे डालो, मुझे डायरेक्टली मैसेज करो और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आपका वो जो क्वेश्चन है, जो आपकी कंफ्यूजन है, उसको मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट और वर्क हार्ड सो दैट यू कैन गेट ह्यूज सक्सेस एंड यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर फ्यूचर में। जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो मेरे को मैसेज कर लेना, एनी टाइम आई एम देयर फॉर यू। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड लाइफ।